कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक अवतार थे भगवान परशुराम। उनका जन्म हुआ था ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। ऋषि अपने तपोबल से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और माता रेणुका अपने पतिव्रता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थीं। हर दिन माता रेणुका नदी से जल भरने जाती, कच्चे घड़े में, बिना उसे टूटे। लोग कहते हैं ये उनकी पवित्रता और सतीत्व का चमत्कार था। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। नदी किनारे माता रेणुका ने एक गंधर्व को देखा। स्वर्ग से उतरा एक सुंदर प्राणी। बस एक पल का विचलन, एक क्षणिक विचार, और कच्चा घड़ा टूट गया। माता समझ गईं, उनके मन में क्षण भर की चंचलता आई है। वे रोती हुई आश्रम लौट आईं। ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, जिस स्त्री के मन में परपुरुष का विचार आया हो वो अब पवित्र नहीं रही। जाओ अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र सिहर उठे। पिताजी, माता पवित्र हैं, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। तब ऋषि ने पुकारा, राम! सबसे छोटे पुत्र परशुराम आगे आए। उन्होंने बिना प्रश्न किए पिता की आज्ञा मानी और अपने ही हाथों से माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि ने क्रोध में अपने चारों बड़े पुत्रों को पत्थर बना दिया। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। कुछ समय बाद जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने कहा, पुत्र परशुराम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, पिता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो माता को जीवन दें और मेरे भाइयों को उनके पत्थर रूप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि मुस्कुराए, बोले, तथास्तु। अपने योग बल से उन्होंने माता रेणुका को पुनर्जीवित किया। लेकिन परशुराम का मन शांत नहीं हुआ। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने अपनी ही माता का वध किया है। वे मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। गंगा, यमुना, प्रयाग, हर तीर्थ गए, लेकिन कहीं भी पाप नहीं धुला। आखिर वे पहुंचे पूर्वोत्तर भारत, लोहित नदी के किनारे। परशुराम ने अपने फरसे से पर्वतों को काटा और वहीं से फूटा दिव्य जल। बना एक पवित्र कुंड, परशुराम कुंड।